नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचतत्व में। मैं आपके साथ कोमल। अब तक हमने आपको बताया उन 4 सांसदों के बारे में जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली। अब बात करेंगे उम्र कैद की सजा पाने वाले पूर्व सांसदों में सबसे ताजा नाम उस अतीक अहमद की, जिसे उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा हुई। इस मामले की गंभीरता को ऐसे समझें कि फूलपुर से सपा के सांसद रहे अतीक पर 2006 में उमेश पाल का अपहरण करने का आरोप लगा। इस मामले में 28 मार्च 2023 को अतीक को उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन उससे पहले ही 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या हो गई। इस हत्या का आरोप भी अतीक के परिवार पर ही लगा। अतीक पर अभी इलाहाबाद वेस्ट की सीट से विधायक रहे राजू पाल की हत्या का भी आरोप है। अतीक के गुनाहों की लिस्ट जितनी लंबी है, उससे कम उसकी सियासी उपलब्धियां नहीं है। वो माफिया है, गैंग लीडर है, हिस्ट्री शीटर है, बाहुबली है, दबंग है और साथ ही साथ आतंक का दूसरा नाम भी है। लेकिन इन सब के बावजूद 5 बार विधायक और 1 बार उस फूलपुर सीट से सांसद भी रहा है, जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। डर, आतंक और दबंगई के बावजूद अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में आज तक उसे सजा नहीं हो पाई। अतीक की हनक और भौकाल का अंदाजा भी ऐसे ही लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट के 10 जजों ने उसके मुकदमों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उमेश पाल शूट आउट केस के बाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा कि ऐसा लगता है कि प्रयागराज के कुछ इलाकों में अब भी कानून का नहीं बल्कि अतीक का राज चलता है। इन इलाकों में खाकी का नहीं बल्कि अतीक का इकबाल बोलता है। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियों के साथ उसे यूपी से बाहर की जेल में रखे जाने का आदेश दिया था। अतीक के बारे में कहा जाता है कि वह इतना शातिर और खूंखार है कि अपराध से लेकर कारोबार और दबंगई से लेकर सियासत तक में जो भी उसके रास्ते आया है, उसका अंजाम चांद बाबा से लेकर उमेश पाल तक एक ही जैसा हुआ। वह जेल में रहते हुए अपहरण कराकर अगवा हुए शिकार को कैद खाने में बुलाकर उनकी पिटाई करता था। एक तांगे वाले का अनपढ़ बेटा अतीक इतना महत्वाकांक्षी है कि पैसों की खातिर जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद वह कुछ ही दिनों में अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने सियासत को कवच के तौर पर इस्तेमाल किया और अपराध और राजनीति के दम पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। अतीक को गुनाहों की दुनिया इतनी पसंद आ गई कि उसने अब पूरे परिवार को ही इसमें शामिल कर लिया। वह खुद उम्र कैद की सजा भुगत रहा है, तो छोटा भाई अशरफ यूपी की बरेली जेल में है, बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में कैद है, तो दूसरा बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में। तीसरे बेटे असद पर उमेश पाल शूट आउट केस में 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है, तो पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। एहजम और आबान नाम के 2 नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में हैं। अब बात करते हैं माफिया अतीक के अतीत की। मैं 17 साल की उम्र में फिरोज तांगे वाले के लड़के अतीक पर हत्या का आरोप लगा। फिर क्या था, उसका रंगदारी का धंधा भी चल निकला। वो दौर था पुराने शहर में रहने वाले एक गुंडे चांद बाबा का। कहते हैं कि उस दौर में चांद बाबा का जलवा ऐसा था कि चौक और रानी मंडी इलाके में पुलिस वाले तक जाने से डरते थे। उस वक्त तक करीब 22 साल के लड़के अतीक का ठीक ठाक हिसाब किताब वहां बन गया था। अतीक को पुलिस और नेता दोनों का शह मिलने लगा। यही वो दौर था जब अतीक ने तेजी से लोकल गुंडागर्दी में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। जो लोग चांद बाबा से खार खाए बैठे थे, उन्होंने अतीक को शह देनी शुरू कर दी। उस वक्त तक अतीक ने अपना बड़ा गिरोह तैयार कर लिया। अब ये गिरोह चांद बाबा के गिरोह से ज्यादा खतरनाक होने लगा था। बात 1986 के आसपास की है, जब प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। केंद्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उस दौरान एक बार पुलिस अतीक को उठा ले गई, लेकिन दिल्ली से आए एक फोन से अतीक उसी दिन पुलिस की गिरफ्त से छूट गया। यानी अतीक ने उस वक्त तक सियासत के गलियारों में मजबूत दखल दे दी थी, जो आगे चलकर उसके बाहुबल और अपराध की दुनिया के लिए संजीवनी साबित होने वाली थी।
अतीक ने गुनाहों के रास्ते पर चलते हुए सियासत में मजबूत पकड़ बनाई और सियासी ऊंचाई पाने के बाद भी वो दूसरे बाहुबली नेताओं की तरह जरायम का रास्ता नहीं छोड़ पाया। जरायम की दुनिया में अतीक लंबी छलांगे मार रहा था, मगर उसे पता था कि उसका काला अतीत कभी भी उसके रास्ते का रोड़ा बन सकता है। लिहाजा उसने सियासत में मजबूत दखल देने का मन बनाया, मगर सियासी सफर में भी उसके गुनाहों का रास्ता नहीं उसने छोड़ा। उसकी कामयाबी के रास्ते में जो भी आया उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। एक दौर ऐसा भी था जब अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में ऐसा हंगामा खड़ा किया कि पुलिस तक के लिए नासूर बन गया। हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे मामलों में मुकदमों की फाइल दर फाइल खड़ी होती जा रही थी, मगर अतीक का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। ऐसे ही दौर में अतीक ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पुलिस चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। बात 80 के दशक की है, जब मुकदमों की लंबी फहरिस्त अतीक के खिलाफ तैयार हो चुकी थी। ऐसे में वो एक दिन बुर्के में अपने साथी के साथ पहुंचा और पुराने मामले में सरेंडर कर दिया। जेल जाते ही पुलिस उस पर भिड़ गई और रासुका लगा दिया। बाहर संदेश ये गया कि पुलिस अतीक का उत्पीड़न कर रही है, जिसके बाद उसके पक्ष में सहानुभूति पैदा हो गई। हालांकि 1 साल जेल में रहने के बाद वो बाहर आया और 1989 के चुनाव में उसने इलाहाबाद पश्चिमी से निर्दलीय पर्चा भर दिया। इस चुनाव में अतीक का सामना पुराने गैंगस्टर चांद बाबा से था, जिससे उसकी कई दफे गैंगवार हो चुकी थी। लेकिन अतीक ने इस चुनाव में धन बल बाहुबल का ऐसा खेल खेला कि चांद बाबा हार गया। अतीक इसके साथ ही माननीय बन गया। चुनाव के कुछ महीनों बाद ही चांद बाबा की हत्या हो गई। धीरे धीरे अतीक ने चांद बाबा के पूरे गैंग का सफाया कर दिया। हालत ये हुई कि लोग इलाहाबाद पश्चिमी सीट से टिकट लेने तक को मना करने लगे। अतीक ने निर्दलीय रहकर 1991 और 1993 में लगातार चुनाव जीता। इसी बीच उसकी सपा से नजदीकी बढ़ी। 1996 में सपा के टिकट से चुनाव लड़ा और चौथी बार विधायक बना। बाद में अतीक ने 1999 में अपना दल का हाथ थामा, प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाया। इसके बाद 2002 में अपना दल से ही चुनाव लड़ा, पुरानी सीट से, और 5वीं बार शहर पश्चिमी से विधानसभा में पहुंच गया। प्रयागराज में जिस वक्त अतीक अहमद की तूती बोलती थी, उसी दौर में उसे महंगी विदेशी गाड़ियों और हथियारों का शौक भी लग गया था। अतीक के गैराज में एक से एक विदेशी गाड़ियां आ चुकी थी, एक से एक महंगे हथियार आ चुके थे। बावजूद इसके अतीक की सीरत नहीं बदली। एक बेहद अमीर आदमी और कई बार का विधायक होने के बावजूद अतीक के रास्ते में जो भी आया उसे ठिकाने लगाने से उसने गुरेज नहीं किया, और यही उसके पतन की वजह भी बनी। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए पंचतत्व।